और उन्होंने कहा कि उत्तम नियमों का पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्ष का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल के धर्म को बढ़ाएगा। इसलिए भगवान अब वनवास में एडजस्ट हो चुके हैं और चित्रकूट पर्वत की सुंदरता उन्हें उनका मनमोह रही है और वो सीता को भी समझा रहे हैं कि हम सब कैसे धर्म का पालन कर रहे हैं, कितना मनोहर जगह हम रह रहे हैं। चित्रकूट के बाद नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। उन्होंने मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया और उन्होंने कहा कि अब मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो। और भगवान अपनी पत्नी के लिए जिन अलंकारों का प्रयोग कर रहे हैं, मन मात्र नहीं कर सकता, और करेगा तो समाज और घर वाले दोनों उसको दौड़ा देंगे, क्योंकि ये समाज, ये घर वाले प्रेम की भाषा नहीं समझते। तो जैसे कह रहे हैं सुंदर कटी प्रदेश वाली सीते, यानी तुम्हारी जिनकी कमर सुंदर है, भगवान भार्या के प्रति पूर्ण समर्पण, परमात्मा का पूर्ण समर्पण, ये आपको राम का समर्पण सीता में और सीता का समर्पण राम में आपको दिखेगा। और फिर उस समय सारे ऋषि मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं, मंदाकिनी नदी में, और वो लोग सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। तो सूर्य को अर्घ देना आपको निरोग बनाता है। भगवान भास्कर आपकी निरोगी काया के देवता है। इसलिए हमारे बिहार में जो छठ पर्व होता है, वो कहते हैं कोढ़ उड़ी वाली जो बीमारी है उसका वो भी दूर हो जाता है। तो और सांब को ये जुड़ा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, उनको कुष्ठ रोग हुआ था और उनको तपस्या के बाद यही कहा गया कि आप भगवान सूर्य की उपासना करें तो जाकर आपको इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलेगी। तो ये जो मिस्र उस्र आप देख रहे हैं अभी, जो इस्लामिक राष्ट्र सब हो गए, ये सब सूर्य उपासक थे। तो सूर्य की उपासना प्रत्यक्ष देव है, वो राम भी कर रहे हैं, सूर्यवंशी, और ऋषि आदि भी कर रहे हैं। तो भगवान ऋषि आदि जो स्नान कर रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं, प्रेम उनका बढ़ रहा है सीता के प्रति। राजा होते तो राज व्यवस्था काम, यहाँ तो एक प्रेमी युगल है, पति पत्नी है। तो कहते हैं, हे भामिनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके जल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रभु चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो राजमहल से दूर आ गई है, संताप में है, एक राजा की पुत्री रही, राजा की पुत्रवधू रही, वो उन संतापों से बाहर निकल आए। और वो कहते हैं कि तुम भी जल में स्नान करो, मंदाकिनी नदी में जल में क्रीड़ा करो, एक सखी दूसरे सखी के साथ जैसे करते हैं। और ये जो सखी भाव है, सखा भाव है, ये तो आधुनिक समय में वो कल्चर ने पूरा ही खत्म कर दिया। लेकिन हमारे जो साहित्य हैं, धर्म साहित्य, उसमें इस भाव की बड़ी चर्चा है। तो और वो कह रहे हैं कि तुम इस वन के निवासियों को पूर्वासी मनुष्यों के समान समझो। अब सीता स्नान करेगी तो ऋषि मुनि है, तो कैसे स्नान करे? तो उन्होंने कहा कि इनको तुम, ये जो निवासी हैं, इनको तुम अपने पुरख यानी अपने लोगों की तरह उनको समझो, अपने नगर अपने लोगों की तरह समझो। चित्रकूट पर्वत को अयोध्या समझो और मंदाकिनी नदी को सरयू समझो। तुम्हें यानी तुम इतनी दूर हो, ये संताप छोड़ दो, इसे ही अयोध्या मानो, इसे ही सरयू मानो, ये जो स्नान ऋषि आदि कर रहे हैं, इसे ही तुम अपने नगर के लोग मानो। तो तुम्हें
अयोध्या दूर प्रतीत नहीं होगी, अयोध्या तुम्हें यहीं प्रतीत होगी। और राम प्रसन्न है, वो कहते हैं हे विदेही, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण हमेशा मेरी बात मानता है, मेरी आज्ञा के अधीन रहता है, और तुम भी मेरे मन के अनुकूल चलती हो। अधीन शब्द पत्नी के लिए नहीं कहा, भ्राता के लिए कहा, छोटे भाई के लिए, पर मेरे मन के अनुकूल चलती, इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है, मैं प्रसन्न रहता हूं। एक गृहस्थ जीवन के लिए ये सबसे बड़ा आदर्श है कि पत्नी, जो अभी हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, तो उसमें आता है ना, पत्नी मनोरमाम देही। यदि पत्नी आपकी मन के अनुकूल आ गई, मनोरम यानी जिसमें मन रम जाए, दुर्गा सप्तशती में भी है और रामायण में भी है। तो यदि पत्नी मन के अनुकूल है तो गृहस्थी जीवन ऐसे निकल जाता है। यदि पत्नी मन के प्रतिकूल भाव की है तो फिर गृहस्थी जीवन फांसी का फंदा लगता है। ये आपको हमारे सभी शास्त्र में आएगा। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण तो मेरे अधीन है, पर तुम मेरे मन के अनुकूल हो, और इससे मुझे प्रसन्नता होती है कि यानी उनका गृहस्थ जीवन बहुत शांति से, कोई विरोध नहीं है कि भाई तुमने वन क्यों छोड़ा, तुम वन क्यों आए, अयोध्या में तुम्हारा भी तो अधिकार है, अधिकार क्यों छोड़ के आ गए, चढ़ाई कर दो। आज की पत्नियां क्या कहेंगी, तुमने क्यों अधिकार छोड़ा। दो दो बित्ते की जमीन के लिए तो भाई भाई लड़ते रहते हैं, तो कहां लक्ष्मण की तरह भाई जो आपको निकल आपके साथ चल लेगा। और चार चार बित्ता के लिए पत्नी लड़ाई लड़ाती रहती है, खून हो जाते हैं भाई भाई। तो भाई और पत्नी इतने मन के अनुकूल हैं तो प्रभु का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। और फिर कहते हैं प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके इस नदी मंदाकिनी में मैं तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करना चाहता हूं। हमारे धर्म ग्रंथ में है और मैं करता हूं, 3 बार स्नान की विधि बताई गई है कम से कम। अब तो पानी का वो है तो कम से कम 2 बार तो मैं स्नान करता ही हूं, कभी कभी 3 बार हो जाता है। तो तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूं और न राज्य पाने की। अब प्रभु कह रहे मैं राज्य पाना भी नहीं चाहता अयोध्या में, पर मैं तुम्हारे साथ ये जल विहार करता रहूं, तीनों काल तुम्हारे साथ स्नान करता रहूं, यज्ञ वेदी यज्ञ करता रहूं, इस वन में विचार करता विहरता रहूं, विचरण करता रहूं, मुझे अब नहीं चाहिए अयोध्या। प्रभु कहते हैं प्रेम का, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो रसज्ञ प्रेम है, वो पूरे शास्त्र में प्रेम की पराकाष्ठा है। पर राम और सीता के प्रेम में मर्यादा होते हुए भी प्रेम का रस उस ऊंचाई को लगभग छूता है, मर्यादा रखते हुए भी उस ऊंचाई को छूता है। और राधा और कृष्ण जो है वो भारत में भक्ति का जो आरंभ है वो भागवत से माना जाता है। वैसे तो रामायण पहले का है, लेकिन वो भक्ति रस जो है वो कृष्ण और राधा के रूप में ही, और राधा की पूरी चर्चा आपको हमारे पुराण में मिलेगी कि वो परब्रह्म परमेश्वर की पत्नी है।